प्रणाम। मैं बोज्ज रमादेवी श्यामయ్య, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज का मेरा पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी पहला वर्ष पहला सेमेस्टर बाजार दर्शन एक निबंधात्मक पाठ है। रचयिता का नाम जैनेन्द्र कुमार जी। जैनेन्द्र कुमार जी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के कोडियागंज में सन 1905 को जन्म लिए हैं। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। प्रेमचंद के बाद हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में वे प्रसिद्ध रहे हैं। नारी मनोवैज्ञानिकता पर उपन्यास और कहानियाँ लिखने में वे प्रसिद्ध थे। उनका दार्शनिक चिंतन रूढ़ और पारंपरिक न होकर अनुभव तथा सांस्कृतिक चेतना से उद्भव हुआ है। उन्होंने अनेक उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, कई संस्मरण, अनुवाद ग्रंथ लिखे। इनका स्वर्गवास सन 1988 को हुआ। प्रस्तुत निबंध है ना बाजार दर्शन। इस बाजार दर्शन जो निबंधात्मक पाठ में समकालीन भौतिकवादी दृष्टि का मजाक उड़ाया गया है, तो एक व्यंग्यात्मक निबंध रूपी पाठ भी समझ सकते हैं हम। आज की ज़िंदगी में बाजार का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं हम, इस बाजार के चक्कर में बाजार में खरीदने वाले विषय जो वस्तुओं के चक्कर में पड़कर हम रीति नीति, आचार विचार आदि को नियंत्रित करना भूल जाते हैं। बाजार दर्शन से ग्राहकों को होने वाले शोषण पर इसमें व्यंग्य किया गया है। बाजार में रहने वाले जो आकर्षक वस्तुओं को देखकर दाम में जो कम भाव रखकर पूरे जो साधारण वस्तुओं को बेचने वाले, कीमती वस्तु बताकर साधारण वस्तुओं को बेचने वाले जो कंपनियों को समझो, दुकानों को समझो, बाज़ार को समझो, उनके बारे में इस बाज़ार दर्शन रूपी पाठ में व्यंग्य किया गया है। जो बाज़ार दर्शन का अर्थ होता है बाज़ार। बाज़ार का मतलब होता है जो अनेक प्रकार के अवसरवादी वस्तुओं को जो बेचने वाले एक क्या बोलते हैं, अंगड़ी समझो, और नहीं तो एक व्यापार वस्तुओं को जो बेचने वाले समुदाय समझो, बाज़ार होता है। बाज़ार हमेशा व्यक्तियों को आकर्षित करता ही रहता है। हमेशा बाज़ार एक शैतान जैसा काम करता है हमारे जो मन के ऊपर। बाज़ार हम पर एक शैतान जाल बिछाता है। कैसा है कि कम दाम रखकर और एक खरीदने पर और एक मुफ्त में देने वाले जो ऑफरों को जो रखकर हमको बहुत आकर्षित करते हैं। पैसा जेब में रहने पर हम उस पैसे को पूरा लुटा कर भी घर वापस पहुंच जाते हैं। पैसा होता तो सामान आता, वही है ना। बाज़ार में जाने पर एक वस्तुओं को खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं, मगर अनावश्यक वस्तुओं को, अनावश्यक वस्तुओं को बहुत ढेर सारे खरीद कर लाकर घर में वैसा ही जो इकट्ठा करते हैं, जो उसके लिए हमारे जीवन में कभी भी आवश्यकता पड़ जाता है। ऐसा समझकर ऐसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो आवश्यकता वस्तुओं को ही खरीदनी चाहिए। हम हमेशा क्या करते हैं, एक पेन को खरीदने के लिए जो पुस्तक के दुकान पर पहुंचते हैं, उधर जाने के बाद एक पेन खरीदने के बजाय और एक अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीद सकते हैं। नोटबुक समझो, नहीं तो कैलेंडर समझो, जो नहीं तो पेंसिल सेट, पेन सेट, स्केच सेट, ऐसा हम अनेक प्रकार के जो शो पीसेस ऐसा खरीद कर वापस आ जाते हैं। बिंदी को खरीदने के लिए कंगन हाल में पहुंच जाते हैं और कंगन
जो बाल के बालों को शोभित करने वाले अनेक प्रकार के जो बंधनों को अनावश्यक वस्तुओं को खरीद कर घर को पहुंच जाते हैं। फिर जेब में 1000 रुपये रखकर जाते हैं, पर मुट्ठी भर के सामान को लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस तरह का बाजार हर प्रत्येक व्यक्ति के जो जीवन पर एक माया जाल, शैतान का जाल बिछाता है बाजार। वह अपनी परचेजिंग पावर को हमारे व्यक्ति में रहने वाले परचेजिंग पावर को वह झुलसाता है। कितना पावर है तुम में परचेज करने का, ऐसा जो सवाल करता है, वो सवालों को हम उस सवालों से झुककर हम और ज़्यादा खरीदने के लिए जो हम उत्सुक हो जाते हैं। बेचने वालों के आगे नहीं तो देखने वालों के आगे महान और ओहो ये बहुत धनवान व्यक्ति है, बहुत विलासमय और कीमती वस्तुओं को खरीदने वाला व्यक्ति है, ऐसा सभी लोग सोचने के लिए, अचरज में डूब जाने के लिए हम दिखावा करते हैं। वह कदापि उचित नहीं है। दूसरों के हेतु, दूसरों के नज़रों में हम बड़प्पन दिखाने के लिए हम हमारे जेब को लुटाने की ज़रूरत नहीं है ना। हम अवसरवादी वस्तुओं को ही खरीदनी चाहिए। यह जो अर्थशास्त्र होता है ना, जो बिजनेसी जो तकनीकी होते हैं ना, अर्थशास्त्र बोले तो ही एक कूटनीति शास्त्र बोलते हैं, जो मनुष्यों के मन पर शैतान जैसा काम करता है। मनुष्यों के जो मनुष्यों के जीवन में रहने वाले अर्थ को लुटाने के लिए ही अर्थव्यवस्था का जो निर्माण होता है। कैसे कि एक एक पैसे को इकट्ठे करने पर भी आर्थिकता, जो अर्थव्यवस्था का जो उन्नति हो जाता है। इसलिए अर्थव्यवस्था हमेशा जो रोकड़े को बढ़ाने के लिए ही चाहते हैं। किस तरह का जो ऑफर्स दे दें, नहीं तो किस तरह का भी जो नीचे स्तर तक गिर जाए, मगर अर्थशास्त्र होता है कि एक कपट नीति शास्त्र, ऐसा कहते हैं लोग अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ को बढ़ाने के लिए होते हैं। व्यक्ति का जीवन कहाँ भी जो नीचे स्तर तक गिर जाए, उसको जो उस पर कुछ भी जो असर नहीं पड़ जाता है। इसी तरह बाज़ार में एक जादू होता है। सब कुछ खरीदने के लिए उसकी ओर आकृष्ट करते हैं जो बाज़ार। ये खरीदने के बाद वो खरीदे तो अच्छा होता है, ये नहीं वो अच्छा है, वो नहीं ये अच्छा है, इससे बढ़कर वो अच्छा है, वो कीमती है, वो ये साधारण है, ऐसा सोचकर हम पैसों को जो खाली पीली खर्च करने बैठ जाते हैं बाज़ार में जाकर। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला हो रहा जाएगा। बाज़ार की असली कृतार्थता है कि आवश्यकता के समय काम आना। इसके लिए चूरन बेचने वाले इसमें एक उदाहरण भी होता है। पूरे सभी लोग जो किसी भी दुकान समझो, पारिश्रमिकता जो परिश्रम समझो, छोटे कारीगरी समझो, ये पूरे लाभों को देखकर ही काम करते हैं ना। जो दुकान को खोलते हैं, उन लोगों का उद्देश्य क्या होता है? लाभों को अर्जित करना। लाभ अर्जित करने के लिए कितने नीचे स्तर तक भी उन लोग गिर जाते हैं। उसी तरह का सभी लोग नहीं रहते। इधर इस व्यंग्यात्मक पाठ में एक उदाहरण भी दे रहे हैं जैनेन्द्र कुमार जी की। चूरन बेचने वाले भगत नामक एक व्यक्ति होता है। छोटे जो कोठरी में चूरन बेचते हैं उन्होंने, वे बाज़ार
जाते समय अपने अवसरवादी वस्तुओं को ही खरीदकर चुपचाप लौट जाते हैं। ज़ीरा को, गुड़ को ऐसा खरीद कर आ जाते हैं। समय जो उस बाज़ार में रहने वाले अनवसरवादी वस्तुओं को खरीद कर नहीं लाते हैं, जो हमारे जैसे किसी में रहने वाले पूरे सारे पैसों को लेकर, थैली में पैसे लेकर, मुट्ठी में सामान को लेकर नहीं आते हैं, जो बेवकूफ़ जैसा काम नहीं करते हैं। अकल को उपयोग करना ही चाहिए बाज़ार में जाकर। फिर चूरन बेचने वाले भगत है, बहुत सालों से उधर चूरन बेच रहे हैं, मगर उसी छोटा सा जो कोटी में रहते हैं, फिर अधिक लाभ पर चूरन नहीं बेचते, कम दाम पर बहुत सालों से ही उसी दाम पर चूरन बेचते हैं, मगर उसको सब लोग बहुत आदर करते हैं। भगत जी के यहाँ चूरन खरीद के लाने के लिए उन लोग बहुत संतोष व्यक्त करते हैं। भगत जी को देखकर भी उन लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आदमी हो तो ऐसा निस्वार्थ रहना, इस तरह का जो सच्चा आदमी रहना, जो लाभ को देखकर काम नहीं करता, लाभ से ही दुकान को नहीं चलाता है भगत, ये बहुत नेकी ईमानदारी आदमी है, ऐसा उनको आदर करते हैं। मोहल्ले वाले, समझो गांव और शहर वाले पूरे लोग भी उनको, भगत जी को बहुत आदर करते हैं, क्योंकि वो लाभ देखकर काम नहीं करता, वस्तुओं को नहीं जो बेचता। इस तरह का सभी लोग लाभों को देखकर ही व्यापार नहीं करते। कुछ लोग, अच्छे लोग भी इस संसार में मौजूद हैं, जो आजकल देखिए छोटे कोठी में, छोटे जो कुटिया में दुकान को खोलते हैं, एक साल गिरते हैं उन लोग उधर ही एक से एक मंजिलों पर भवनों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? उन लोग पूरा नेकी ईमानदारी काम करके उस तरह मंजिल और मंजिलों पर मंजिल बनाते हुए भवनों को निर्माण करते हैं, कदापि नहीं, क्योंकि उन लोग बहुत लाभों से जो कम कीमत वाले वस्तुओं को कीमती वस्तुओं के रूप में बदलकर उन लोगों को, जो ग्राहकों को आकर्षित करते हुए, ऑफर को रखते हुए उन लोग बहुत प्रजा के धनों को लूटने का जो एक कुटिल व्यापार करते हैं। उस तरह कुटिल व्यापार करने वाले ही ऊंचे स्तर में मंदिर जो अपने भवनों का निर्माण कर सकते हैं, धन को संचय कर सकते हैं। नेकी से जो काम करने वाला, नेकी से जो वस्तुओं को बेचने वाला हमेशा ही जो गरीबता में ही गुजरता है। इसलिए संपादना जो संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए उस तरह का जो हानिकारक और कम नस्ल वस्तुओं को अधिक मात्रा में कीमती धन से बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ता। वैसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक बार मुझे वे बाज़ार में दिखाई पड़ा। वे खुले आंख, तुष्ट और मग्न चौक बाज़ार में सबको अभिवादन करते हुए हंसते चले आ रहे हैं। एक बार मैंने भी, जैनेन्द्र कुमार इतर बोलते हैं कि एक बार मैंने भगत जी को बाज़ार में देखा, सभी लोगों को आदरपूर्वक हंसते हुए, सभी को अभिवादन करते हुए, सभी के जो अच्छाई बुराई का जो वार्तालाप करते हुए, हंसते हुए चलते जा रहे हैं। इस तरह का वे बहुत सभी लोगों के मन में अपनी जगह, अपने स्थान को कायम रखते जाते हैं नेक और ईमानदारी से काम करने पर। इस तरह का फिर उस हमारे जो नेक और इंसान ईमानदार आदमी है ना भगत, उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, पर उस पर बाज़ार का जादू ने काम नहीं किया। बाज़ार में अक्लमंद से जो काम को निपटाने के लिए जो अक्षर ज्ञान और मतलब
जो विद्वानों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो पढ़े लिखों का भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो थोड़ा सा अक्ल रहने पर बाज़ार के जो माया जाल से हम बाहर निकल सकते हैं। भगत जी भी वैसे ही, वो किस वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं, उसी वस्तु को खरीद कर वापस लौट जाते हैं। बस यही एक मंत्र है। हम हमेशा बाज़ार को जो शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों में निकलते समय मन में एक दृढ़ अटल विश्वास रखने चाहिए। बार बार हमेशा 10 बार मन में रट करते हुए चली जानी चाहिए कि मैं किसी भी अनावश्यकता वस्तुओं को नहीं खरीदूंगा, मैं अवसरवादी वस्तुओं को ही खरीदूंगा मतलब पुरुषवाच्य है, खरीदूंगी मतलब स्त्रीवाच्य है। ऐसा सोचकर हम बाज़ार में जानी चाहिए। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं, बल्कि यदि उसी बल को सत्य बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्भरता ही प्रमाणित होती है। मनुष्य सब लोग आत्मिक, धार्मिक, नैतिक तीनों गुणों को रखते हैं, पर मनुष्य कितना भी आत्मिक, धार्मिक, नैतिक होने पर भी तृष्णाओं को काबू में रखना, तृष्णा मतलब इच्छाओं को, तृष्णा, इच्छा और लालच, तृष्णा, इच्छा, लालच। इच्छा मतलब किसी वस्तु को चाहना, लालच मतलब पूरे वस्तु हमको ही होना ऐसा सोचना। तृष्णा मतलब कितने भी वस्तुओं को पाने पर भी वह इच्छाओं का प्यास नहीं बुझ जाता, इसको तृष्णा बोलते हैं। तृष्णा रखने वाले कभी भी खुशी और संतोष जीवन नहीं बिता सकते, इसलिए तृष्णा नहीं होनी चाहिए मनुष्य में। इसलिए जैनेन्द्र कुमार जी बोलते हैं कि किसी भी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए तृष्णा को छोड़नी चाहिए, तृष्णा से नहीं रहनी चाहिए, तृष्णा से अनवसरवादी वस्तुओं को संचय करना छोड़नी चाहिए। यही हमारा जो मन का जो बलत्व का प्रदर्शन दिखा सकते हैं हम। मन निर्बल हो तो जेब खाली पड़ जाता, मन सबल हो तो हम पैसों को फिर घर तक वापस ला सकते हैं, एक दो हमारे आवश्यक वस्तुओं को खरीद कर। ये बहुत हमारे जीवन में बहुत लाभदायक पाठ होगा, बहुत एक पाठ, एक सूक्ति देने वाला जो पाठ होगा हर एक के जीवन में। यह पाठ बाजार दर्शन का पाठ। बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतान शक्ति, व्यंग्य की शक्ति की बाजार को देते हैं। बाजार कैसा होता है कि एक मंत्रवादिनी, एक मांत्रिक जैसा हमको अपने ओर आकृष्ट कर देता है। जो बाजार आवाहयामि, आवाहम आवाहम ऐसा हमको बुलाता रहता है। बाजार अपने पूरे शक्ति को हम पर प्रयोग करने के लिए जो देखता है जो बाजार। इसलिए परचेजिंग पावर को झाए बाड़ में, मगर गर्व और दूसरों के जो नज़रों में ऊपर उड़ने के बढ़ने के जो विषयों को छोड़कर हम दृढ़ निश्चय करनी चाहिए कि क्या खरीदना, क्या खरीद कर फिर कर उल्टे पैर भाग आना, ऐसा सोचने चाहिए। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं, अर्थात ग्राहक और बेचक परस्पर में पूरक होते हैं। हम ग्राहक नहीं खरीदने पर बेचक क्या करता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ग्राहक
बेचक पर आकृष्ट होने पर, जो आकर्षित होने पर उसका लाभ होता है, हमारा लॉस होता है। नाश किसका होता है? ग्राहक का होता है। बेचक का क्या होता? उनका लाभ बढ़ जाता है, उनका धन संचय इकट्ठा हो जाता है। जो एक रंग बिरंगे जो मुफ्त ऑफर को देते हुए सभी ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, बाजार एक शैतान जैसा। इस तरह का कपट रूपी माया जाल, रंग बिरंगे माया जाल पर हम कभी भी आकर्षित नहीं होने चाहिए। इसलिए हम सभी ग्राहक हमेशा चौकन्ना रहने चाहिए। बाज़ार में जाते समय एक चिट्ठी का जो तैयारी करके क्या क्या खरीदना, ऐसा चिट्ठी में लिख कर जानी चाहिए, नहीं तो बाज़ार के माया जाल में नहीं गिर सके हम। आए ना समझ में? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम हर एक व्यक्ति के जीवन में, खासकर महिलाओं को ये उपयोगकारी पाठ होगा। हमेशा बहुत अनावश्यक वस्तुओं पर पैसों को लुटाते हैं। जो लड़कियां समझो, महिलाएं समझो, हमेशा चेतना से, चौकन्ने से रहनी चाहिए। एक ही हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाज़ार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाज़ार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। एक प्रकार का शोषण समझो। शोषण मतलब पीड़ा देना, हमारे पैसों को लूटना। किसी के घर में काम करने वाले जो काम वालों को अधिक श्रम करा के कम पैसे उनको देते हैं ना, उसको शोषण बोलते हैं ना। उसी तरह का ये भी एक तरह का शोषण है। मनुष्यों का जो लालच को, तृष्णा को देखकर बेचक हमारा जो मजाक उड़ाते हैं, समझो वैसा मजाक उड़ाना ही समझ सकते हैं हम। हमारा जो मजाक उड़ाते हैं, आप अक्लमंद नहीं हैं, मंदबुद्धि है, इसलिए हमारा रंग बिरंगे जो ऑफरों को देखकर हमारी वो आक्रोश हो जाते हैं। पैसों को लौटाकर बेचार मुँह से आप लाचार होकर घर लौट जाते हैं। ऐसा उन लोग हमको जो मजाक उड़ाते हैं, वो बेचने वाले, उनको मुँह तोड़ जवाब देनी चाहिए। तो क्या करना, हम सब कुछ उनके मुँह तोड़ जवाब देते हुए पैसों को नहीं लुटाना। हम उन पर क्या करना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय से अवसरवादी वस्तुओं को ही खरीद कर लाना चाहिए। और एक बार जाकर और एक बार खरीद लो, क्या नुकसान हो जाता है, हमको कुछ नहीं हो जाता ना। इसलिए बाज़ार हम पर शोषित करता है। शोषित करने वाला कौन होता है? जो बेचक होता है। शोषण करने वाला बेचक होता है, शोषित होने वाला ग्राहक होता है। इसका अंतर अब हम समझकर बाज़ार में कदम रखने चाहिए। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। कपट बुद्धि वाले, एक ग्राहक आ रहा है, शिकार आ रहा है, पकड़ो उनको। ए बाबू आ जाओ, कम दाम में मिल जाएगा। बहुत सारे, ढेर सारे कीमती वस्तुओं को हम कम दाम में बेच रहे हैं। आ जाओ, देखो कैसा है, कितना सुंदर है, देखो। ऐसा बोलने पर बार बार हमको उसी तरह का जो आवाज़ हमारे कानों पर पड़ जाने पर एक बार नहीं देखते, दूसरी बार नहीं देखते, तीसरी बार क्या है उसमें, ऐसा देखने के लिए झपट जाते हैं और टपक कर लाकर हमारे जेब में डालते हैं। अब्बा हम ले लिया है, सब लोगों के पहले से ही हम ले लिया है, पर उसका उपयोग करते समय अब क्या हुआ, हम पहले देखना था ना, इसलिए उन सभी लोगों ने नहीं खरीद लिया। मैं जो बड़ा पुड़िंगे जैसा उनको लाकर जेब में ला लिया, देखो कितना चीप वस्तु है। ऐसा हम लाचार हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। कपट सफल होता है, निष्कपट वाले ग्राहक शिकार हो जाता है। बिलबिलाकर फड़फड़ाकर अपना मन को फिर निश्चल निश्चेष्ट रखने पड़ता है। इस तरह का बाज़ार हम पर बहुत जाल बिछाते रहते हैं, उससे जो विडंबना पानी चाहिए हम। ऐसे बाज़ार मानवता के लिए एक बहुत क्या बोलते हैं, मानवता के लिए एक बहुत एक सवाल को फेंकता है हम पर। हम इस तरह का
अच्छाई बुराई को सोचकर हमारी जो आवश्यकता कितना है, हमारी क्षमता कितना है, कितनी वस्तुओं को खरीदने में हमारी क्षमता मतलब हमारा जो परचेसिंग पावर को देखकर ही क्षमता का अर्थ होता है कि हमारा अवशत बोलते हैं ना, मतलब हमारी क्षमता का अर्थ होता है नैपुण्य समझो, खरीदने की शक्ति समझो, हमारी जेब में रहने वाली पैसा कितना है, पूरे पैसे को लेक झोंक कर किसको कितना जो खर्च करना है, किस पर कितना खर्च करना है, ऐसा खरीदने की क्षमता, खरीदने की जो हमारा क्या बोलते हैं क्षमता, मतलब हमारा परचेजिंग पावर समझो, नहीं तो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी क्षमता को देखकर ही हम पैसों को जो खर्च करने चाहिए। मेरी क्षमता क्या है कि बाज़ार जाकर 100 रुपये के चप्पल करने की क्षमता है मुझ पर, मेरी क्षमता उतना ही है। क्या है मेरी क्षमता? 100 रुपये के चप्पलों को खरीदना, मगर मेरी क्षमता से बढ़कर ही मैं 250 रुपयों की चप्पल को खरीदना चाहने पर क्या होता है? क्षमता से बढ़कर मांग करना होता है उसको। इसलिए हमारी जो कितनी खरीदने की शक्ति है उतना ही खरीदनी चाहिए। बाज़ारों के लालच में, बाज़ारों के लपटे में, रंग बिरंगे जो जाल में नहीं पड़ने चाहिए। ऐसे बाज़ार मानवता के लिए एक विडंबना है, और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है उसका अर्थशास्त्र भी मायावी कैपिटलिस्टिक शास्त्र है। मैं बोली थी ना, अर्थशास्त्र मतलब एक कुटिल शास्त्र है, कपट शास्त्र है। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है कि कैपिटलिस्ट मतलब जन को मोह माया जाल में डालकर धन को संचय करना। व्यक्ति कहाँ भी जाए भाड़ में, उसको उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ जाता। उन लोगों का जो उस शास्त्र का ध्येय क्या होता है कि कैपिटल को बढ़ाना। इसलिए हम कभी भी अर्थशास्त्र के माया में नहीं पड़नी चाहिए। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है कि नीति शास्त्र, नीति से चलने पर पूरे पैसे हम फुकड़ में खो देते हैं। अर्थशास्त्र युक्त हम काम करने पर क्या होता है? बड़े लोग बन जाते हैं, इमारतों पर इमारत जो बनाते हैं। इस तरह का बाज़ार के माया जाल में नहीं पड़ना। इस पाठ का सार्थक यही है कि बाज़ार से कभी भी हम बिछुड़ कर रहनी चाहिए। पाठ का नाम का सार्थक हो गया बाज़ार दर्शन पाठ। ओके, जय हिंद, सुरक्षित रहो।